हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड 11th का चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सीखने वाले हैं। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इस चैप्टर को मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ? क्योंकि जब हम चैप्टर नंबर प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं 11th का और 12th का, दोनों में हम परमुटेशन का यूज करते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, है ना। एंड हमारे रियल लाइफ में भी कई जगह पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज होता है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाने वाले हो तो वहाँ पे भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज होता है। इसीलिए चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एंड इस चैप्टर में अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सही से समझ लिए तो इस चैप्टर को सॉल्व करने में आपको बहुत ही मजा आएगा। एंड एक पहली बात कि इस चैप्टर में कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है। इसमें आपको लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, आपको लॉजिक यूज करना है और 1 सेकंड में आंसर बता दोगे। लेकिन लॉजिक सोचने के लिए 1 या 2 मिनट लग सकते हैं। ओके, तो हम बात करें परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो 7.1 में हम सीखने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसके बाद 7.2 में हम सीखने वाले हैं फैक्टोरियल। एंड उसके बाद 7.3 में हम सीखने वाले हैं परमुटेशन। उसके बाद 7.4 में हम सीखने वाले हैं कॉम्बिनेशन। तो आपको मैं इतना बता दिया, इसलिए आपके माइंड में एक मैप फिट हो चुका है कि वो कौन सी एक्सरसाइज में हम क्या सीखने वाले हैं। एंड लास्ट मिसलेनियस में सारे कॉन्सेप्ट मिक्स होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन की, है ना। क्या है वो? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या है? फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको मैं भी सिखाने वाला हूं। तो टोटल फंडामेंटल प्रिंसिपल 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेशन एंड दूसरा होता है एडिशन। दोनों को मैं आपको एक ही एग्जांपल से समझा दूंगा, तो आपको समझने में बहुत ही इजी रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उसका फर्स्ट जो टॉपिक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हम सबसे पहले सीखेंगे, है ना। ये सीखने के बाद नेक्स्ट हम सीखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, जो सेकेंड टॉपिक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, है ना। ये 2 टॉपिक हम सीखने वाले हैं। अगर ये 2 टॉपिक आपको अभी समझ में आ चुका है ना, अगर मैं समझा दूँ तो आप 7.1 एक्सरसाइज पूरी कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई मेथड नहीं है, लॉजिक ही यूज करना है। लेकिन क्या है वो देखते हैं। तो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैं आपको एक एग्जांपल थ्रू समझाऊं कि अगर आपके पास टोटल 3 जीन्स है। कितने जीन्स है? 3। जीन्स 1, जीन्स 2 और जीन्स 3। एंड आपके पास टोटल 5 टी शर्ट्स है। टी शर्ट कितनी है? 5। टी शर्ट 1, टी शर्ट 2, टी शर्ट 3, टी शर्ट 4 एंड टी शर्ट 5। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम कोई इवेंट करने जा रहे हैं, इवेंट ए और इवेंट बी। इवेंट क्या है? ए। तो कि इवेंट ए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आपको जीन्स पहनना है, वियरिंग अ जीन्स, है ना। तो मेरी इवेंट क्या है? ए इवेंट ऐसी है कि आपको जीन्स वियर करना है, तो वियरिंग जीन्स, वियरिंग जीन्स वो आपका इवेंट है। तो आप जीन्स कितनी तरह से पहन सकते हो, मतलब कितनी तरह पहन सकते हो, मतलब जीन्स 1 पहनो, या तो जीन्स 2 पहनो, या तो जीन्स 3 पहनो, या 3 तरीके से आप जीन्स पहन सकते हो, है ना।
उसके बाद में अगर बोलूँ कि आपको टी शर्ट भी पहनना है, उसको हम कुछ इवेंट बोल देते हैं कि मैं टी शर्ट पहनता हूँ, वो एक इवेंट है, तो हम बोल देते हैं इवेंट बी। क्या बोलते हैं? इवेंट बी। आप टी शर्ट पहनते हो ना, उसको हमने एक इवेंट बना दिया, इवेंट बी, वियरिंग अ टी शर्ट। इवेंट बी क्या है? वियरिंग टी शर्ट। ये दो इवेंट मैंने बनाई। अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि आप इवेंट ए भी करते हो, साथ साथ में इवेंट बी भी करते हो। यानी कि मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपके पास 3 जीन्स है और 5 टी शर्ट्स है, दोनों को एक साथ में पहनने के कितने वेज है, कितने तरीके हैं। अब हुआ ना क्वेश्चन बढ़िया। मतलब कि कई बच्चा आके बोलेगा सर मैं जीन्स 1 के साथ मैं 5 तरीके से टी शर्ट पहन सकता हूँ और हर एक पेयर डिफरेंट बन जाएगी। मतलब कि वो जीन्स 1 के साथ इधर करता हूँ, जीन्स 1 के साथ टी शर्ट 1 पहनेगा, टी शर्ट 2 पहनेगा, टी शर्ट 3 पहनेगा, टी शर्ट 4 पहनेगा और टी शर्ट 5 पहनेगा। और मैं बोलूँगा यस आपने तो सारे डिफरेंट तरीके से पहना, लेकिन एक क्लास में कोई पर्सन उठ के बोलता है कि सर मैं जीन्स 2 पहनता हूँ और जीन्स 2 के साथ टी शर्ट 1 पहना मैंने, या तो टी शर्ट 2 पहन लूँ, या तो टी शर्ट 3 पहनूँ, या टी शर्ट 4 पहनूँ, या तो टी शर्ट 5 पहनूँ। मैंने बोला ठीक है भाई, आपने भी इनसे तो पूरे डिफरेंट तरीके ही बताए। लेकिन कोई तीसरा पर्सन भी आता है और वो बोल रहा है कि सर मैं जीन्स 3 के साथ टी शर्ट 1 पहनूँ, टी शर्ट 2 पहनूँ, टी शर्ट 3 पहनूँ, टी शर्ट 4, टी शर्ट 5। तो मैं बोलूँगा तूने भी सारे डिफरेंट तरीके से पहना। तो मुझे बता सकते हो कि कोई एक भी पेयर ऐसी बाकी रह चुकी है इसमें? कोई पेयर बाकी रही कि जीन्स के साथ कोई टी शर्ट ना आया हो इसमें? जी बिल्कुल नहीं। यानी कि जब भी मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपको इवेंट ए एंड इवेंट बी, एंड बोला मैंने, क्या बोला? एंड इवेंट ए एंड इवेंट बी दोनों साथ में करना हो, तब हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। लेकिन किसका मल्टीप्लिकेशन? तो इवेंट ए होने के कितने तरीके थे? तो आप 3 वेज से जीन्स पहन सकते थे, बिल्कुल। और इवेंट बी होने के कितने वेज थे? तो क्या 5 तरीके से अलग अलग टी शर्ट पहन सकते थे, 5 तरीके से टी शर्ट पहन सकते थे। अब दोनों साथ में करना है, जीन्स भी पहनना और टी शर्ट भी पहनना ही पड़ेगा ना, कैसे लगोगे आप ऐसे घूम रहे हो तो, है ना? तो दोनों पहनने पड़ते हैं। तो अब दोनों साथ में पहनते हो तो दोनों साथ में किया ना, इसलिए एंड आया कि इवेंट ए जो आप वियर कर रहे हो और दूसरा वियर कर रहे हो, दोनों करना है, तब इन दोनों का होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 3 into 5 होता है 15, यानी कि आप 15 पेयर बना सकते हो। मैंने बना दिए हैं इधर 15 पेयर्स बनी कि नहीं बनी? बनी ना। तो इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ways doing event A and event B। यानी कि इवेंट ए एंड आया बच्चों, समझो यार। इवेंट ए एंड इवेंट बी दोनों इवेंट साथ में हो रही है, इसलिए इवेंट ए के जितने वेज है वो और इवेंट बी के जितने वेज है उन दोनों का होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो आपको इस तरह से बनानी नहीं पड़ेगी, पेयर डायरेक्ट बता सकते हो आप। आया समझ में? तो मुझे कमेंट करके बताओ, अगर आपके पास 2 जीन्स है, जीन्स 1 और जीन्स 2, और टी शर्ट सिर्फ सिंगल 1 ही है, टी शर्ट 1 है, तो जीन्स और टी शर्ट की कितनी पेयर बना सकते हो, है ना? तो ये दोनों को साथ में ही पहनना पड़ेगा, तभी तो पेयर बनेगी। इवेंट जीन्स भी पहनना है और इवेंट टी शर्ट भी पहनना है, दोनों साथ में करना है। तो ये दो है और ये 1 है, 2 1 जा 2, तो 2 आपका आंसर होगा। आ रहा है समझ में? कब मल्टीप्लिकेशन करना है, दोनों साथ में करना है, तो दोनों का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो ठीक है, चलो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो सीख लिया। अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या है वो समझते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का मतलब,
हमारे पास रेड कलर की 2 टाई है, रेड टाई कितनी है? 2, एक R1 रेड टाई और दूसरी R2 रेड टाई। मतलब हमारे पास इस तरह से कोई 2 टाई है ना, ऐसी 2 टाई है, समझ लो, ड्राइंग नहीं बनाना है, समझ लोगे आप। अलग अलग 2 टाई रेड कलर की है, एंड दूसरी मेरे पास है व्हाइट कलर की टाई, ब्लू कलर की रख देते, ठीक है, ब्लू टाई। ब्लू टाई मेरे पास टोटल 3 है, ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3। कैसा उल्टा हो गया, रेड कलर से मैंने जो लिखा है वो ब्लू टाई है और ब्लू से लिखा हुआ रेड टाई है, ठीक है, जो भी है। अब उसको भी वियर तो करना ही है ना। तो मैं रेड कलर की टाई को वियर करता हूं, वियरिंग रेड टाई, उसको मैं इवेंट ए बोल देता हूं। क्या बोलते तो बच्चों? इवेंट ए। और वियरिंग ब्लू टाई को मैं इवेंट बी बोल देता हूं, इवेंट बी। तो आप भी समझते हो, क्या तो मैं इवेंट ए करने वाला हूं और इवेंट बी कर सकता हूं। ऐसा नहीं है इवेंट ए भी करूंगा एंड इवेंट बी भी करूंगा, मतलब कि मैंने ब्लू टाई लगा दिया और उसके ऊपर रेड भी लगा दिया, ऐसे नहीं होता। कोई भी एक ही टाई पहनोगे ना आप, यानी कि दोनों इवेंट एक साथ में नहीं कर सकते आप, है ना। तो मेरे लिए इधर क्या हो जाता है कि इवेंट ए होने के कितने वेज है। अगर मैंने डिसाइड किया कि मैं आज ब्लू टाई पहनने वाला हूं, तो ब्लू टाई मेरे पास टोटल कितनी है? 3 है, तो मैं 3 वे से पहन सकता था। क्या आपको समझ में आ रहा है ना। और मैंने बोला कि मुझे आज रेड टाई पहनना है, तो रेड टाई कितनी है? 2, तो उसको मैं 2 वे से पहन सकता हूं। अगर दोनों को साथ में पहनना होता, रेड और ब्लू दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना होता, है ना, पेयर बनानी होती, तो 2 3 6 होता, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप लॉजिकली समझो कि क्या तो मैं ए टाई पहनूंगा या तो ए टाई पहनूंगा। बिल्कुल सही बताया मैंने जी। जब आपको दोनों इवेंट साथ में नहीं करना है, या तो इवेंट ए हो रही है तब ये नहीं होने वाली है, जब ये होने वाली है तब ये नहीं होने वाली है, ऐसा जब भी कंडीशन दिखे तब आपको करना है एडिशन। क्या करना है? एडिशन। तो आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ वियरिंग टाई कितना होगा? 2 + 3 5, यानी कि 5 वेज से टाई पहन सकते हैं, क्योंकि टोटल 5 टाइज है। क्या तो मैं रेड 1 लगा दूं, रेड 2 लगाऊं, या तो ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, 5 तरीके से पहन सकते हैं। क्या समझ में आया ना समझ में? ये टोटल नंबर ऑफ ways in which tie can be here कितना होगा? तो कि इवेंट ए होगा और या तो इवेंट बी होगा, या ना, मतलब कि दूसरी इवेंट, तो दोनों के अलग अलग करके एडिशन करना पड़ेगा, यानी कि 5 वेज से हम टाई को वियर कर सकते हैं। जब दोनों साथ में करना है तब मल्टीप्लिकेशन, दोनों इवेंट को अलग रखना है तब हो जाता है दोनों का एडिशन। क्या आपको इतना क्लियर समझ में आया? अब हम जैसे एग्जांपल देखते हैं 7.1 इंट्रोडक्शन से पहले, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, है ना। तो अभी एग्जांपल देखते हैं। आपको सामने है, मैं रीड करता हूं क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। आपको 4 लेटर का वर्ड्स फाइंड करने हैं विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। ROS रोज वर्ड का यूज करना है, वेर द रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। ओके, तो देखिए आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा है एग्जाम्पल 1 में सॉल्यूशन कि रोज वर्ड है, इसका आपको यूज करना है, इस लेटर का आपको यूज करना है और 4 डिजिट के 4 लेटर के वर्ड्स फाइंड करने हैं, है ना। ठीक है, कर लेंगे। उसके बाद आपको ऐसा बोला है कि आपको इसी लेटर का यूज करना है, उसके अलावा कोई लेटर तो यूज करना नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं फर्स्ट लेटर जो चूज करूंगा उसको मैं कोई इवेंट ए बोल देता हूं। मैंने उसको क्या बोल दिया? इवेंट ए, है ना। उसके बाद सेकंड में लेटर जिसको सिलेक्ट करने वाला हूं
उसको इवेंट बी बोल देता हूँ, एंड जो थर्ड लेटर सिलेक्ट करेंगे उसको इवेंट सी बोल देते हैं और इसको इवेंट डी बोल देते हैं। अब समझते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। आपको ये 4 लेटर का यूज करना है, उसके आपको वर्ड्स बनाने हैं, तो आप वर्ड बनाने स्टार्ट कर दोगे कि ROSE फर्स्ट लेटर बन गया, RSOE सेकेंड लेटर बन गया, उसके बाद RERSEO। वैसे आप कितने लेटर बना सकते हो, आपका क्वेश्चन ऐसा है। अब क्या आपको ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल। अब आपको अगर मैं एक लेटर आर को यूज कर लूंगा मैं, तो इसमें ऐसा बोला है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्या बोला है? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब रिपीट नहीं कर सकते। मतलब कि आप ऐसा वर्ड नहीं बना सकते हो आर 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 आर, यानी कि ये 4 लेटर का तो यूज करना है लेकिन रिपीट करना नहीं है। तो कैसे बना सकते हो? तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मैंने फर्स्ट लेटर चूज करने के लिए इवेंट ए बोला, तो इवेंट ए के लिए मैं कितने लेटर सिलेक्ट कर सकता हूँ? तो आप बोलोगे सर आपके पास तो 1 2 3 4 चॉइस है, तो आप 4 वेज से फर्स्ट लेटर सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। यानी कि मैं यहाँ पे आर भी रख सकता हूँ, या तो ओ भी रख सकता हूँ, या तो एस भी रख सकता हूँ, या तो ई भी रख सकता हूँ। आप समझिए, इतना समझ गए? जी बिल्कुल। अगर मैंने यहाँ पे एक लेटर यूज कर लिया, सपोज मैंने आर यूज कर लिया, तो अब तो रिपीट तो नहीं करना है, रिपीट करना नहीं है। तो अब मेरे पास चॉइस कितनी बचेगी? 3 चॉइस ही बचेगी। आप बोलोगे सर मैं अगर ओ यूज कर लेता तो चलो आपने ओ यूज कर लिया, तो उसके अलावा भी आपके पास कितने डिजिट बचते? 3 लेटर बचते। तो इवेंट बी भी आप 3 वेज से करोगे, हाँ या ना? यस। अगर आपने सेकेंड वर्ड भी यूज कर लिया तो बचे होंगे 2 लेटर। कितने लेटर बचे होंगे? 2। तो थर्ड लेटर चूज करने के लिए आपके पास कितने लेटर बचे हैं? 2। तो आप थर्ड लेटर 2 तरीके से चूज कर सकते हो। इतना आ रहा है समझ में? उसके बाद इवेंट डी, चलो आपने एक लेटर वो भी यूज कर लिया, बचा सिर्फ एक, तो आप लास्ट कितने वे से ले सकते हो? तो एक ही तरीके से लेना पड़ेगा क्योंकि आगे 3 आपने यूज कर लिया है। अब मुझे 4 डिजिट का लेटर चाहिए। मुझे क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। मतलब कि मुझे इवेंट ए करूंगा मैं इवेंट ए करूंगा तो क्या उसके साथ ही इवेंट बी करनी पड़ेगी, उसके साथ ही इवेंट सी करनी पड़ेगी, उसके साथ ही इवेंट डी करनी पड़ेगी। अगर मुझे उसके अगले वाला एग्जाम्पल को याद करो, कितनी पेयर बना सकते हो? तो आपको जीन्स भी पहनना पड़ता है और टी शर्ट भी पहनना पड़ता है, तभी साथ में आपका पेयर बनता है, हाँ या ना? यस, दोनों इवेंट को साथ में करना पड़ता था ना। तो यहाँ पे भी ये 4 इवेंट को आप साथ में करोगे तभी तो आपको 1 2 3 4 लेटर का वर्ड बनेगा। आप समझ रहे हो? यस, इसलिए आपको इन चारों को साथ में करना पड़ेगा तभी आपको 4 लेटर का वर्ड्स बनेगा, है ना। तो इवेंट ए इंटू इवेंट बी आएगा, इंटू इवेंट सी आएगा, इंटू इवेंट डी आएगा। अब क्वेश्चन की गहराई को समझो, क्या कहना चाहता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 24 वर्ड बना सकते हो रोज लेटर का यूज करके, विथ और विदाउट मीनिंग, क्योंकि इसका कुछ मीनिंग नहीं होता, इसका कुछ मीनिंग नहीं होता, कोई बात नहीं। वैसे कितने वर्ड बन सकते हैं? 24 वर्ड बन सकते हैं। आर आगे आ जाए उसके बाद एस आगे आएगा, वैसे कितने बन सकते हैं बच्चों? 24। तो देखो हम बिना लिखे भी बता सकते हैं कितने वर्ड बन सकते हैं, इसीलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या इसमें किसी को डाउट है? नहीं। अब टेक्स्ट बुक में तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड था, मैं आपको थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन देता हूँ कि रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या हो जाता। चलो
इफ रिपीटेशन इज अलाउड, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, अगर अलाउड होता तो क्या हो जाता बताइए। तो आप इन 4 लेटर का यूज करके कितने वर्ड बना सकते हो। तो मैं तो सबसे पहले इतना भी ये लिख देता आर 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 आर, क्या नहीं लिख सकता था? बिल्कुल, ये भी एक वर्ड बन गया 4 लेटर का, ये भी एक वर्ड बना, यानी कि डबल एस ट्रिपल एस जितना लेना चाहते हो उतना ले सकते हो, आया ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, तो उसके लिए इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी और डी। तो इवेंट ए आप कितनी तरीके से लेटर ले सकते हो, तो मैं रिपीटेशन तो कर सकते हो, इसलिए फर्स्ट तो मैं 4 वेज से लेटर ले सकता हूँ। अब सेकेंड सिलेक्ट करने जाते हो तब रिपीटेशन तो कर सकते हो, आप जो पहले यूज करा होता उसको दूसरी बार यूज कर सकते हो, तो फिर से आपको 4 वे से ले सकते हो, है ना। अब जब इवेंट सी करने जाते हो तब आगे आपने जो भी लिया होता वो भी यूज कर सकते हो, तो टोटल 4 वर्ड्स है, सॉरी 4 लेटर है, तो 4 लेटर से यूज करोगे ना। और इन तीनों को मैं 3 बोल गया, 4, इन चारों को साथ में करोगे तभी तो 4 लेटर का वर्ड बनेगा, है ना। तो रिपीटेशन जब अलाउड होता है तो क्या होता है, साथ में करना है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 आता। क्या आ रहा है समझ में आपको कि रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता, आगे आपने 4 लिखा था, है ना, वो जो यूज किया आपने, आर यूज किया, एस यूज किया, ओ यूज किया, ई यूज किया, उसको फिर से यूज कर सकते हो, इसलिए 4 इंटू 4 इंटू 4 आएगा। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2, गिवन 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, मतलब कि आपको 4 फ्लैग गिवन है डिफरेंट कलर के। एक फ्लैग ऐसा है कुछ, वो सपोज रेड कलर का है, दूसरा फ्लैग है वो ब्लू कलर का है, एक और फ्लैग है वो ऑरेंज कलर का है, और एक दूसरा फ्लैग है वो पिंक कलर का है, यानी कि 4 डिफरेंट कलर के फ्लैग है गिवन आपको, ठीक है। देन हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड, मतलब कि आप कितने सिग्नल बना सकते हो इफ सिग्नल रिक्वायर्ड यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो अदर, मतलब कि आपको एक सिग्नल बनाना है बच्चों, क्या बनाना है, ऐसा एक सिग्नल बनाना है, उस सिग्नल के अंदर आपको 2 फ्लैग का यूज करना है और एक फ्लैग के नीचे ही दूसरा फ्लैग होना चाहिए। वैसे आप कितने सिग्नल बना सकते हो, तो एक बच्चा बोलेगा कि मैं एक सिग्नल ऐसा बनाता हूँ कि ऊपर ये रेड वाला आ जाए और उसके नीचे पिंक आ जाए, दूसरा बोल रहा है नहीं वो अच्छा नहीं लग रहा, पिंक ऊपर आर नीचे। वैसे आप कितने सिग्नल बना सकते हो ऐसे डिफरेंट, आपको वो फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया आप सभी को? जी बिल्कुल। तो अभी मैं जो ऊपर वाला फ्लैग हम इसमें से लेने वाले हैं उसको बोल देते हैं इवेंट ए, इसको बोल देता हूं मैं इवेंट ए, ठीक है। उसके बाद जो बिलो फ्लैग यूज करने वाले हैं उसको बोल देते हैं इवेंट बी, तो ये हो गया हमारे लिए इवेंट बी। तो मुझे आप बताओ कि इवेंट ए और इवेंट बी जब मैं करने जा रहा हूं क्या इसमें रिपीटेशन करना है? नहीं करना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। कैसे पता चला? इसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, क्वेश्चन में तो कहीं भी नहीं लिखा था, तो फिर मुझे कैसे पता चला? ऐसा लिखा था कि गिवन 4 फ्लैग्स, अगर आपको 4 फ्लैग्स ही गिवन है, 4 फ्लैग्स ही गिवन है, उसमें से आपने एक यूज कर लिया तो नीचे क्या उसको खुद को कैसे रख सकते हो? अब आया समझ में? ठीक है, इसलिए इसमें रिपीटेशन नहीं कर सकते। तो मैं इवेंट ए करने के लिए मेरे पास कितने वेज है, मतलब मैं ऊपर कितने तरीके से फ्लैग ले सकता हूं, तो आप बोलोगे कि सर 1 2 3 4 वेज से आप ऊपर फ्लैग को रख सकते हो, 4 वेज से। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही जा रहे हो आप। तो चलो अपने बच्चों 4 वेज से फ्लैग को ले सकते थे, यानी कि ऊपर आपने कोई एक फ्लैग ले लिया होगा, तो आप उसको तो नीचे रख नहीं सकते क्योंकि एक कलर का फ्लैग आपको एक ही दिया है। तो बचे 3 फ्लैग, तो आप इवेंट बी यानी कि नीचे कौन सा फ्लैग रखोगे, तो कितने बचे होंगे आपके पास?
तो कि 3 वेज से फ्लैग रख सकते हो, क्योंकि एक तो आपने ऊपर यूज कर लिया है। अब आपको जो सिग्नल बनाना है, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, तो मुझे बताओ इवेंट ए और इवेंट बी दोनों साथ में करोगे तभी वो 2 फ्लैग का सिग्नल बन सकता है। जी बिल्कुल, है ना, दोनों साथ में ही करना पड़ेगा ना, कि आपको अलग अलग करना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि सर फ्लैग तो अलग से सिलेक्ट करना है ना, वो सिलेक्ट अलग से करना है बच्चों, वो दोनों इवेंट अलग से करनी है, लेकिन दोनों इवेंट साथ में मिलेगी तभी एक सिग्नल जनरेट होगा जिसमें 2 फ्लैग होंगे, है ना। आपका आपका सिग्नल कब बन सकता है, दोनों फ्लैग आ जाए तब। दोनों आने जरूरी है, दोनों आने जरूरी है, साथ में ही आने चाहिए, साथ में आने चाहिए, यानी कि इवेंट ए भी होनी चाहिए एंड इवेंट बी भी होनी चाहिए, यानी कि इवेंट ए एंड इवेंट बी दोनों होगा, दोनों होगा तभी तो पॉसिबल है, एंड इसलिए होता है मल्टीप्लीकेशन। तो इवेंट ए कितने वेज से हो सकती थी बच्चों, 4 वेज से, एंड इवेंट बी कितने वेज से हो रही है, 3 वेज से, यानी कि आपका टोटल 12 फ्लैग्स बनेंगे। कितने, सॉरी फ्लैग बोल गया, 12 डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल बन सकते हैं इस डिफरेंट 4 फ्लैग को यूज करके। इसमें आया समझ में, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 3, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। आपको 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। कितने डिजिट का नंबर बनाना है बच्चों, 2 डिजिट का। सपोज मैं यहाँ पे 2 डिजिट का एक नंबर ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है चलेगा। 2 डिजिट का मुझे क्या बनाना है, इवन नंबर। 2 डिजिट का मुझे चाहिए इवन नंबर। तो जब आपको इवन नंबर चाहिए और लेकिन आपको बोला है कि आपको 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स नहीं लेने हैं, नंबर कितने यूज करने हैं, तो उसमें लिखा है 1 2 3 4 एंड 5, ऐसा लिखा है। एंड डिजिट कैन बी रिपीटेड, मतलब रिपीटेशन इज अलाउड है, रिपीटेशन इज अलाउड, आप अलाउ कर सकते हो, एक डिजिट आप दूसरी बार यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं, करते हैं, बहुत ही ईजी हो। अगर आपको इवन नंबर पहचानना हो कोई भी नंबर में, तो आप कैसे पहचानते हो, तो सबसे पहले आप उसका यूनिट प्लेस देखते हो। क्या देखते हो, यूनिट प्लेस। अब अगर यूनिट प्लेस पे इवन नंबर दिख जाए, कौन से इवन है, 0 2 4 6 8, इसी में से कोई एक नंबर इवन नंबर यूनिट प्लेस पे है, यूनिट प्लेस यानी कि 1 प्लेस भी बोल सकते हो, है ना, तब हम बोलते हैं कि ये पूरा नंबर जितने भी डिजिट का नंबर हो वो पूरा इवन नंबर है। आप मेरे साथ एग्री कर रहे हो, है ना, ये तो हम बच्चे जब छोटे थे तब से जानते हैं। तो अगर मैं 2 डिजिट का नंबर बनाने जा रहा हूं और वो भी इवन, तो मैं एक बात ध्यान रखूंगा, क्या, कि मेरा यूनिट प्लेस पे कभी भी ओड नंबर होना चाहिए नहीं। तो हम जब इवेंट करने जा रहे हैं, इवेंट ए और इवेंट बी, यानी कि यूनिट प्लेस में मैं कोई नंबर को इसमें से अरेंज कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, तब ध्यान रखूंगा कि यहाँ पे ओड नंबर आना चाहिए नहीं। तो इवेंट ए इवन नंबर रहना चाहिए, राइट, क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि हमारे पास जो भी नंबर है उसमें से इवन नंबर कौन सा है, तो कि 2 एंड 4। तो आप इवेंट ए कितनी तरीके से कर सकते हो, इधर तो आपके पास 5 नंबर्स है, लेकिन 5 तरीके से नहीं, आपको इवन चाहिए ना, तो आप इवेंट ए 2 ही तरीके से कर सकते हो, 1 और 2, यानी कि 2 और 4 2 ही नंबर ले सकते हो, यानी कि इवेंट ए आप 2 वेज से कर सकते हो। 2 वेज मतलब आप उसमें से 2 तरीके से आप नंबर ले सकते हो, ठीक है, इतना तो आया समझ में। इवेंट बी कितनी तरीके से हो सकती है, आपको बोला है रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब आपने यहाँ पे कोई नंबर लिखा होता 2 या तो 4, वो आप फिर से आप इधर रिपीट कर सकते हो, यानी कि 1 2 3 4 5 तरीके से होगा। कितनी तरीके से होगा बच्चों,
5 है, इससे होगा। अरे यहाँ पे ओड नंबर हो, सपोज यहाँ पे ओड नंबर 3 हो और पीछे इवन नंबर 2 हो, लेकिन ये फाइनल तो इवन नंबर ही बनेगा ना। आ रहा है समझ में? यस, यानी कि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्क पड़ता है यूनिट प्लेस में। अब आपको 2 डिजिट का इवन नंबर चाहिए, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट इवन नंबर using 1 2 3 4 5 and repetition is allowed, repetition allowed है, repetition is allowed। तब क्या होगा, तो कि इवेंट ए भी करनी पड़ेगी आपको और इवेंट बी भी करनी पड़ेगी। अगर दोनों इवेंट होती है तभी तो 2 डिजिट के नंबर बन के आएंगे। 2 डिजिट के नंबर कब आते हैं, यूनिट प्लेस का भी काम होना चाहिए और 10 प्लेस का भी काम होना चाहिए, यानी कि दोनों होनी चाहिए तभी 2 डिजिट का नंबर बनेगा। तो इवेंट बी 5 तरीके से होती थी, इवेंट ए 2 तरीके से, यानी कि टोटल 10 इवन नंबर बना सकते हो इसका यूज करके। आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ओके, ये एग्जांपल नंबर 3 था। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है, देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। एटलीस्ट 2 फ्लैग बोला है, क्या बोला है, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, मतलब कि आप 2 फ्लैग्स का यूज कर सकते हो, है ना। और 2 से ज्यादा करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आपको सिग्नल बनाना है। क्या बनाना है, सिग्नल्स। तो सिग्नल में ऐसा बोला है कि एटलीस्ट 2 फ्लैग होने चाहिए, यानी कि 2 फ्लैग के सिग्नल बनाते हो, ठीक है। अगर आप 3 फ्लैग के सिग्नल बनाते हो तो क्या इसमें एटलीस्ट 2 फ्लैग है इसमें? जी बिल्कुल है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा हो तो सिग्नल चलेगा। ओके, फ्लैग इन ऑर्डर 1 बिलो द अदर हो तो हम इसी तरह से अरेंज कर रहे हैं। ऑन वर्टिकली स्टाफ मतलब वर्टिकली, ठीक है। इफ 5 डिफरेंट फ्लैग आर अवेलेबल, आपके पास टोटल 5 डिफरेंट फ्लैग अवेलेबल है। एक रेड फ्लैग अवेलेबल है, दूसरा एक ऑरेंज है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है और एक पिंक है। तो ये 5 डिफरेंट फ्लैग का यूज करके आपको एटलीस्ट 2 फ्लैग होने चाहिए। वैसे कितने सिग्नल बना सकते हो? तो यहाँ पे बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इसलिए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि एटलीस्ट यूज किया है। क्या यूज किया है? एटलीस्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे केस बनने वाले हैं। कैसे, देखते हैं कि कोई आके ऐसा बोले कि मैं 2 ही फ्लैग रखना चाहता हूँ। कितना? 2 ही फ्लैग रखना चाहता हूँ, यानी कि 2 फ्लैग का ही सिग्नल बनाना चाहता हूँ, तो मैं उसको मना नहीं कर सकता क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एटलीस्ट 2 फ्लैग यूज करो। और कोई बंदा आके बोलता है मुझे कि मुझे 2 नहीं, मुझे 3 फ्लैग यूज करने हैं, तो मैं मना नहीं कर सकता। अगर आप 2 फ्लैग का सिग्नल बनाते हो, उसको हम इवेंट ए बोल दे। क्या बोल दे? इवेंट ए यूजिंग 2 फ्लैग्स। इवेंट बी बोल देते हैं कि जिसमें यूजिंग 3 फ्लैग्स है। एटलीस्ट 2 बोला है तो उसमें एटलीस्ट तो 2 फ्लैग है। कोई आके बोल रहा है कि मुझे एक सिग्नल बनाना है जिसमें मैं 3 नहीं लेकिन 4 फ्लैग यूज करना चाहता हूं। मैं बोलूंगा आप भी सही हो कि आप में भी एटलीस्ट 2 फ्लैग तो यूज हो ही रहा है, यानी कि इवेंट सी यूजिंग 4 फ्लैग्स। अब आके एक बंदा बोल रहा है कि मुझे 5 फ्लैग्स का बनाना है। मैं बोलूंगा तू भी बना सकता है भाई, क्योंकि एटलीस्ट बोला यानी कि 2 से ज्यादा ही करने थे, तो वो आके 5 फ्लैग का बना रहा है, तो उसको मैं इवेंट डी बोल देता हूं। इवेंट डी यूजिंग 5 फ्लैग्स। क्या इतना आपको समझ में आया? अब देखो,
अब मुझे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ सिग्नल। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने बनते हैं वो फाइंड करने हैं। तो क्या इवेंट ए और इवेंट बी दोनों साथ में हो सकती है? नहीं हो सकती। या तो मेरा सिग्नल 2 फ्लैग का होगा, या तो 3 फ्लैग का होगा, अथवा और क्या 3 फ्लैग का होगा, या तो 5 फ्लैग का होगा, या तो 4 फ्लैग का होगा। यानी कि ये दोनों साथ में नहीं होंगे। आप समझ रहे हो? मेरा सिग्नल एटलीस्ट 2 फ्लैग का होना चाहिए। मैंने 2 फ्लैग का बनाया, कोई 3 फ्लैग का बनाता है, कोई 4 फ्लैग का बनाता है, कोई 5 फ्लैग का बनाता है। ये सारे डिफरेंट हुए, है ना। इवेंट ए भी अलग है, इवेंट बी भी अलग है, और इवेंट सी भी अलग है, और इवेंट डी भी अलग है। यानी कि या तो इवेंट ए हो सकता है, या तो इवेंट बी हो सकता है, या तो इवेंट सी हो सकता है, या तो इवेंट डी हो सकता है। एग्री कर रहे हो मेरे साथ? या तो इसलिए यहां पे आएगा और है। क्या है? और यानी कि और या तो 2 फ्लैग का होगा, या तो 3 फ्लैग का होगा, या तो 4 फ्लैग का, या तो 5 फ्लैग का। यानी कि और होता है। ये सब भी अलग अलग इवेंट है, साथ में नहीं है। लेकिन इवेंट ए कितने वैसे हो सकती है वो निकालना बाकी है। तो इवेंट ए करने के लिए यहां पे मैं कितनी वैसे फ्लैग ले सकता था? 1 2 3 4 5 वेज से। तो मैं यहाँ पर 5 वेज से ऊपर वाला फ्लैग ले सकता था, और नीचे वाला फ्लैग रिपीटेशन नहीं करना है ना, क्योंकि मैंने 5 फ्लैग ही दिए हैं। तो बाकी बचे 4 फ्लैग, तो 4 वेज से बनेगा। यानी कि मेरी इवेंट ए कब बनेगी? तो कि ये दोनों फ्लैग साथ में आ जाए, तभी तो 2 फ्लैग का सिग्नल बनेगा। तो ये 5 4 जा कितना होता है? 20। यानी कि 20 वेज से मैं सिग्नल बना सकता हूं 2 फ्लैग का। तो मुझे ये मिल गया 20। और का मतलब होता है एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, वो वाला टॉपिक है इसमें। इवेंट बी कितनी तरीके से होगी? तो कि ऊपर वाला फ्लैग होता है 5 वेज से सिलेक्ट, नीचे वाला फ्लैग होता है 4 वेज से सिलेक्ट, और उसके नीचे वाला होगा 3 वेज से सिलेक्ट। ये आया समझ में? आपने एक यूज कर लिया, 4 बचे, 4 वाला एक भी यूज कर लिया, 3 बचे। तो ये सिग्नल जब बनेगा 3 फ्लैग का, वो कितनी वे से बनेगा? तो कि इन तीनों का हो जाएगा प्रोडक्ट, क्योंकि तीनों साथ में करोगे तभी तो 3 का फ्लैग बनेगा। तीनों साथ में करना है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना होता है? 60। यानी कि 60 वे से बनेगा। होता है ना 60, चेक कर लेना। 5 और 20, 23 जा 60। अब 4 फ्लैग का, तो कि ये 5 वेज से सिलेक्ट हो सकता है, एक यूज कर लिया तो 4 वेज, उसके बाद एक यूज हो गया 3 वेज, उसके बाद एक और यूज हो गया 2 वेज। इन सभी का प्रोडक्ट करोगे तो आपको इवेंट सी मिलेगी, जो होता है 5 4 जा 20, 23 जा 60, और 62 जा 120 वेज। क्या आपको समझ में आ रहा है? प्लीज समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताओ यार, है ना। इवेंट सी होने के लिए 4 फ्लैग चाहिए, और ये 4 फ्लैग सिलेक्ट करने के लिए बीच में मल्टीप्लिकेशन आता है ना, इसलिए 120 होता है, क्योंकि वो साथ में होगी सारी इवेंट, तभी तो फ्लैग बनेगा। ओके, इवेंट डी। तो इवेंट डी में क्या है? तो कि ये 5 वेज से आप फ्लैग को सिलेक्ट कर सकते हो। एक सिलेक्ट हो गया, 4 बचे तो 4 वेज से लो। एक फिर यूज हो गया, 3 फ्लैग बचे। एक और यूज हो गया, 2 वेज बचे। एक बचा हुआ था, उसी को लेना पड़ेगा 1 वेज। इन सभी का प्रोडक्ट करोगे तब आपको 5 फ्लैग का नंबर ऑफ सिग्नल मिलेंगे। तो कितना होता है? 5 हो जाए 23, 60, 120। तो ये भी 120 वेज हुए। यानी कि ये 60 था, ये 120 था, और ये 120 था। तो इन सभी का एडिशन करोगे तो आपको मिलेगा एटलिस्ट। जब एटलिस्ट आता है ना, तब इसमें केस बनते जाते हैं कि मिनिमम 2 होने चाहिए, ऐसा बोला था। अच्छा, तो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितना ज़्यादा इसमें मिक्स था अगले वाले एग्जाम्पल से, है ना। बढ़िया क्वेश्चन था। ये होता है 80 और ये होता है 240।
ये हो जाएगा 320, यानी कि टोटल 320 सिग्नल बन सकते हैं एटलीस्ट 2 फ्लैग का यूज करते हो ना तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा 7.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। तो फ्रेंड्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको अच्छा लगा है वीडियो, प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, ठीक है। चलो मजेदार रहिए, बेहतरीन रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।